हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस। प्रस्तुत करता हूं मैं अमन त्रिवेदी और इस प्रोग्राम को हम प्रोसेस आप तक लेकर आ रहे हैं जिला प्रशासन झुंझुनू और अन्ना फाउंडेशन की मदद से। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी बुक। तो हम बात कर रहे थे हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस। एक्शन मतलब क्या होता है? एक्शन मतलब वर्ब, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम परफॉर्म करते हैं, एक्शन। एक्शन वर्ड किससे बना है? एक्ट से। एक्ट बच्चों क्या है? एक्ट है वर्ब। वर्ब में हमने ION लगा दिया तो क्या बन गया वर्ड? एक्शन। वर्ड बन गया एक्शन। और आपको पता है बच्चों, ION अगर किसी में लगता है तो बच्चों क्या बनता है? ION अगर किसी में लगता है तो वो बन जाता है नाउन। ठीक है, तो एक्शन क्या है? ठीक, क्लियर है ना? तो चल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। हम पढ़ रहे थे आपका एक्वस। एक्वस आपका यहाँ पर क्या है? रूट वर्ड है AEQUES, जिसको हम लिखते समय क्या लिखते हैं? EQU। जब लिखेंगे तो हम क्या लिखते हैं? EQU। और एक्वस EQU का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब बच्चों होता है इक्वल यानी बराबर। ठीक है, इसका मतलब होता है इक्वल यानी बराबर। अब इससे हमने शब्द सीखे थे, एक्वस या इक्वा लगेगा तो मतलब हो जाएगा बराबर। इससे आपका वर्ड बना इक्वेटर। इक्वे मतलब बराबर। ठीक है, तो इक्वेटर, इक्वेटर बच्चों क्या है? इक्वेटर मतलब हो जाता है, जिसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, आपने इसे पढ़ा होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी को हमने, आप सभी ने ज्योग्राफी भूगोल में अपने पढ़ा होगा, हमने अपने पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं, कुछ क्षैतिज और कुछ वर्टिकल। यानी कुछ क्षैतिज, और क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब हो जाता है क्षैतिज, और दूसरी हो जाती है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब हो जाता है आपका लंबवत। वर्टिकल मतलब हो जाता है लंबवत। वर्टिकल मतलब हो जाएगा जो आपकी इस तरीके से, ये वाली जो हो गई, ये वर्टिकल लाइंस हैं, और ये जो लाइंस हैं आपकी, ये क्षैतिज लाइंस हैं, तो इन्हें कह देते हैं हॉरिजॉन्टल। और जो ये होती है, इन्हें लंबी वाली लाइंस हैं, इन्हें कहते हैं वर्टिकल। तो इन्हें आप हिंदी में लंबवत कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर की रेखाएं पढ़ी होंगी। तो ये जो हमारी जो बीच वाली रेखा है, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में जो बांटती है, इस बीच वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेटर। ये पृथ्वी पर कोई ऐसी रेखाएं हैं नहीं। ऑलराइट, सो इक्वेटर का मतलब हो जाता है आपका, इक्वेटर का मतलब हो जाता है आपका भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। और क्यों इसका अर्थ है ये है इक्वेटर? क्यों इसका मतलब है इक्वेटर? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, ऊपर नीचे बराबर, इक्वल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपने इक्वल रूट वर्ड से ही आपने पढ़ा है वर्ड इक्वेशन। मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हैं, हिंदी में हम कहते हैं समीकरण। तो समीकरण मतलब हिंदी में बनाते हैं समीकरण। समीकरण को इंग्लिश में कहेंगे इक्वेशन। क्यों? इक्वा मतलब हो जाता है बराबर। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स में लिखते हो कि x + 5 = 10, तो ये क्या है? ये एक इक्वेशन है। ये क्या है? ये एक इक्वेशन है ना। क्यों? क्योंकि x + 5 और 10 ये बराबर है। यहां पर आप x की वही वैल्यूज रख सकते हैं जो 10 बनाएंगे इसको। ठीक है, इसलिए ये इक्वेशन हो गई।
इसी से आपका इक्वा, आप देखिए दूसरा वर्ड आपने वर्ड पढ़ा है, रूट वर्ड आपने लैटस और लैटरिस, इसका मतलब हो जाता है साइड। लैटस या फिर लैटरिस ये रूट वर्ड्स हैं, इनका मतलब हो जाता है साइड। ठीक, तो इक्वा वर्ड बना इक्वी डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब ये देखो किससे वर्ड आ रहा है आपका, डिस्टेंस से। डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी, है ना। और इक्वी मतलब बराबर, तो बराबर दूरी। तो इक्वी डिस्टेंट क्या हो गया, इक्वल फार फ्रॉम टू और मोर प्लेसेस। तो इक्वी डिस्टेंट जब भी लिखा जाएगा इसका मतलब दो जगहों से बराबर की दूरी पर होना। इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर की दूरी पर होना, है ना। इसी प्रकार इक्वी एंगुलर, एंगुलर मतलब एंगुलर, एंगल से बनता है ये वर्ड। एंगल मतलब हिंदी में एंगल को क्या कहते हैं, कोण, है ना। आप कोण पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो उससे क्या है, इक्वी एंगुलर मतलब बराबर कोण, यानी कि ऐसा ट्रायंगल्स हैविंग ऑल एंगल्स आर इक्वी एंगुलर उसे कह देंगे। जैसे आपका ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज है, अब इसमें तीनों चीजें आपकी बराबर हैं, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, तीनों ही एंगल बराबर हैं, तो यानी कि ये इक्वी एंगुलर हो गया ना, बराबर एंगल हो गए। इसी प्रकार वर्ड आया इक्वी लेटरल। लेटरल मतलब क्या बताया हमने, लेटरल मतलब साइड, हिंदी में कहते हैं भुजा, ठीक है। इक्वी मतलब बराबर, यानी कि ऐसी ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं बराबर हो। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल, और मैंने इसके तीन एंगल बराबर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वी लेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, क्योंकि इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड, यानी कि इसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी, इसलिए इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कह देंगे या इसे इक्विलेटरल कह देंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, आपका स्क्वायर भी हो सकता है ना। क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल तीन भुजाओं का, क्वाड्रिलेटरल चार भुजाओं का, पेंटागन पांच भुजाओं का, है ना। अब देखो इसी से आपका वर्ड आया आपका इक्विवेलेंट। इक्वी मतलब बराबर, वैलेंट मतलब वैल्यू, यानी कि जिसकी वैल्यू की बात हो रही है। तो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल इन अमाउंट और वैल्यू, यानी इक्विवेलेंट यानी के बराबर होना, ठीक है। जैसे 80 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 80 रुपीज आर इक्विवेलेंट टू $1, यानी $1 के बराबर 80 रुपए है। तो इक्विवेलेंट है यानी कि उसके बराबर है अमाउंट में, है ना। तो इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर डिस्टेंस, इक्वी एंगुलर मतलब बराबर एंगल, इक्विलेटरल मतलब बराबर भुजा, इक्विवेलेंट मतलब वैल्यू बराबर होना, है ना, कीमत बराबर होना। ठीक, अब देखो हमने वर्ड पढ़ा आपका ये AEQUES, इसको लिखते हैं EQU, जिसका मतलब होता है इक्वल अर्थात बराबर। ठीक ठीक, इसी रूट वर्ड में अगर हम ए हटा दें तो वर्ड बन गया आपका EQUUS। ये भी एक अन्य हमारा रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है हॉर्स, यानी कि घोड़ा। ठीक, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है अपने रूट वर्ड का अर्थ पेड। पेड का मतलब होता है आपका पैर। तो पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब हमने पढ़ा था आपका पदयात्री। पेडेस्ट्रियन का अर्थ हमने पढ़ा था पदयात्री। पेडेस्ट्रियन का अर्थ हमने पढ़ा था पदयात्री, ठीक है। पेडेस्ट्रियन का अर्थ हमने पढ़ा था पदयात्री, ठीक। अब देखिए वर्ड क्या बना हमारा, इक्विस्ट्रियन। क्या वर्ड बना हमारा, इक्विस्टेरियन। क्या वर्ड बना, इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन, ठीक। क्या पढ़ा, इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन, ठीक। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विस्ट्रियन का मतलब हो गया, ये का एडजेक्टिव है, मतलब हो गया ऑफ और रिलेटिंग टू और फीचरिंग हॉर्स बैक राइडिंग, यानी इक्विस्ट्रियन का मतलब हो गया घोड़ा चलाने से संबंधित। एट्रियन मतलब यात्री, इक्वी मतलब घोड़ा, यानी घोड़ा चलाने से का यात्री। तो इक्विस्ट्रियन मतलब हो गया घोड़ा चलाने से संबंधित यात्री। अगर हम इसी में स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दें, एक एक्स्ट्रा NE लगा दें, वर्ड है इक्विस्ट्रियन। इक्विस्ट्रियन
अगर स्पेलिंग में थोड़े से चेंजेस कर दें तो इसका मतलब हो जाता है अ गर्ल और अ वुमेन हु राइड्स ऑन हॉर्स बैक, लिखेंगे इक्विस्ट्रियन। ठीक, तो इक्विस्ट्रियन मतलब हो गया, इक्विस्ट्रियन मतलब हो गया वह व्यक्ति जो घोड़ा चलाता है, यानी घोड़ा चलाने वाला। ठीक है, सो इक्विस्ट्रियन का मतलब हो जाता है आपका घोड़ा चलाने वाला। ठीक है, इक्विस्ट्रियन मतलब हो जाता है घोड़ा चलाने वाला। ठीक, इक्विस्ट्रियन आपका ये फीमेल के लिए हो जाता है, ये स्पेलिंग फीमेल के लिए यूज हो जाती है। ठीक है, ये नाउन भी है और ये मेल के लिए यूज हो जाता है। तो यदि कोई लड़का हॉर्स राइड कर रहा है तो उसे कह सकते हैं इक्विस्ट्रियन। ठीक है, यदि कोई लड़का हॉर्स राइड कर रहा है तो उसे इक्विस्ट्रियन कह देंगे। ठीक है, इक्विस्ट्रियन क्या बोलेंगे, इक्विस्ट्रियन, इक्विस्ट्रियन। ठीक, लड़की चला रही है तो इक्विस्ट्रियनी। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो ये हो गया घोड़ा चलाने से संबंधित, लेकिन आपने कुछ फिल्मों में देखी होंगी जिसमें घोड़ों की रेस होती है और उस रेस में लोग पैसा वैसा लगाते हैं, फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है। तो जो घोड़ों की रेस में जो घोड़ा चलाता है, जो घोड़ों की रेस होती है उसमें जो घोड़ा चलाता है उसे कहते हैं हम जॉकी। ठीक है, उसे कहते हैं जॉकी, ध्यान दीजिए। जो फिल्मों में नहीं, मतलब जो घोड़ों की रेस में जो घोड़ा चलाता है उसे कहते हैं जॉकी। ओके, जॉकी उसे कहेंगे हम जॉकी। घोड़ों की रेस में जो घोड़ा चलाता है ही इज कॉल्ड जॉकी। ठीक, क्लियर। चलो अब ये भी समझ लो, इक्वाइन, अभी इसको बताते हैं। दे प्लान टू होल्ड द ओलंपिक्स इक्वेस्ट्रियन इवेंट्स इन अनदर पार्ट ऑफ द सिटी, यानी कि वह ऐसा प्लान कर रहे हैं कि ओलंपिक के जो इक्वेस्ट्रियन इवेंट हैं, यानी घुड़सवारी के जो इवेंट्स हैं, उनको शहर के दूसरे हिस्से में करवाया जाए। ठीक, इसके अलावा वर्ड है इक्वाइन। देखो क्या लिखा, इक्वाइन। इक्वा मतलब घोड़ा, तो इक्वाइन मतलब हो गया घोड़े से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्ड है हमारा वॉक्स या वॉसिस, जिसका मतलब होता है वॉइस अर्थात आवाज। वॉइस अर्थात आवाज, वॉक्स या फिर वॉसिस मतलब वॉइस यानी आवाज। वर्ड है एक्वस, यानी इक्वा यानी इक्वल यानी बराबर। ठीक है, तो वर्ड क्या बना हमारा, वर्ड बना इक्विवोकल। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है इक्विवोकल, इक्विवोकेट, इक्विवोकेशन हमने पढ़ लिया है। मतलब क्या हो गया, अब इसकी रूट वर्ड समझ लिए थोड़ा सा। वॉइस वो मतलब वोकल मतलब आवाज, इक्विवोकल मतलब यानी कि आप इक्विवोकली बोल रहे हो, यानी कि यस और नो एक साथ बोल रहे हो जिससे कि स्पष्ट नहीं है चीजें। एम्बिगुअस और इक्विवोकल हमने पढ़ा था साथ में। ठीक है, हाँ जी। दूसरा रूट वर्ड हमारा है फेरो। फेरो का मतलब होता है टू बियर यानी सहना। ठीक, और वोसेस या फिर वॉसेस या वॉक्स का मतलब होता है आवाज। ठीक है, वर्ड है हमारा वोसी फेरस। वोसी मतलब आवाज। ठीक है, फेरस मतलब सहना। मतलब हो गया कंस्पिक्युअसली एंड ऑफेंसिवली लाउड। कंस्पिक्युअसली मतलब स्पष्ट रूप से, और ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है जो आपको बुरा लगे। तो स्पष्ट रूप से और बुरा लगने वाला खराब, लाउड यानी तेज। गिवन टू वेमेंट आउटक्राई, वेमेंट आउटक्राई, वेमेंट मतलब पूरी ताकत से। ठीक, तो वोसिफेरस मतलब हो गया आपका ब्लेटेंट और कैटरवॉलिंग अलग है। मतलब हो गया ही वॉज अ वोसिफेरस ओपोनेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म, वह कंजर्वेटिज्म का बहुत वोसिफेरस ओपोनेंट था। वोसिफेरस मतलब हो जाता है आप अपनी बात को, अपनी डिमांड को बहुत तेजी से, बहुत चिल्ला के और ऑफेंसिव तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही केम इन आवर क्लास एंड डिमांडेड फॉर न्यू कंप्यूटर्स वोसिफेरसली।
He went to the principal of school and demanded new computers vociferously. vociferously vociferous आपका एडजेक्टिव है और vociferously ये आपका एडवर्ब है। vociferously मतलब हो गया पूरी ताकत से। तो वो प्रिंसिपल के पास गया और उसने बहुत ही चिल्ला के और ऑफेंसिव तरीके से, पूरी ताकत से चिल्लाया और थोड़ा ऑफेंसिव तरीके से प्रिंसिपल से डिमांड किया आपका मतलब कंप्यूटर्स को। तो वोसिफेरस मतलब हो गया पूरी ताकत से चिल्लाना किसी के ऊपर और इस तरीके से कि आप वो ऑफेंसिव लगे, ठीक है, खराब लगे सामने वाले को। देखो इसी से बड़ा वर्ड आपका वोकल। वोकल क्या है? एडजेक्टिव, मतलब हो गया रिलेटेड टू वॉइस, आवाज से संबंधित हो जाता है। जैसे आपका आपके गले में क्या होती हैं? वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स मतलब जिनसे आवाज आती है। तो वोकल का संबंध हो गया आवाज से रिलेटेड, रिलेटेड टू वॉइस, आवाज से संबंधित वोकल, ठीक है। ही इज वेरी वोकल अबाउट हिज डिमांड्स, वो अपनी मांगों को लेकर बहुत वोकल है, यानी कि बहुत मुखर है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि ही इज वेरी वोकल अबाउट हिज डिमांड्स, तो इसका तात्पर्य हो गया कि वह बहुत अधिक वोकल यानी कि बोलता है, वो अपनी डिमांड्स के विषय में बहुत बोलता है। डिमांड्स के बोलता है मतलब वोकल है, मतलब बोलता है। बोलता है मतलब क्या हुआ आपका कि मुखर है, ठीक है, वो सबसे कह देता है अपनी डिमांड्स। तो वोकल है मतलब बोलना, मतलब मुखर, बोलने से संबंधित, ठीक। वोकलाइज, वोकल से बन गया वोकलाइज, आईजेडी लगा दो तो क्या बन जाता है? वर्ब। तो वोकलाइज हो गया मतलब अपनी बात को एक्सप्रेस करना, टू एक्सप्रेस अ थॉट इन वर्ड्स, अपनी बात को शब्दों में कहना। तो द डॉग वोकलाइज्ड हिज पेन इन अ सीरीज ऑफ लॉन्ग हाउल्स, यानी कि कुत्ते ने तेज हाउल्स यानी कि कस कस के जब आवाज निकाली लंबी, तो उससे उसने अपना जो पेन था, जो अपना दर्द था, वो वोकलाइज किया, उसको आवाज दी। तो वोकलाइज मतलब हो गया आवाज देना किसी चीज को, वोकलाइज कर देना मतलब आवाज देना। ये क्या हो गया? वर्ब। वोकलाइज करना मतलब आवाज देना, ठीक है, क्लियर। आर डिमांड्स वर वोकलाइज्ड बाय द लोकल लीडर, हमारी मांगे लोकल लीडर के द्वारा वोकलाइज करी गई, उन्हें आवाज दी गई। अच्छा, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से कि अगर किसी में आईएसटी लगता है तो क्या बनता है? वो नाउन यानी एक्सपर्ट, उस क्षेत्र का एक्सपर्ट। तो वोकलिस्ट क्या हो गया? वो व्यक्ति जो गाना गाता है। तो वोकलिस्ट मतलब हो गया सिंगर या फिर गायक, सिंगर या फिर गायक, ठीक है। ही इज अ वोकलिस्ट मतलब गायक है, ठीक। चलो अब आपके सामने कुछ ना कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके जरा जरा फटाफट सामने आपके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, इनको फटाफट अटेम्प्ट करिए, ठीक है। लिखा हुआ है पहला वाला, मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्टिव ऑफ टाइम व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि उससे उस समय से संबंधित जब दिन रात और दिन आपके बराबर बेला के होते हैं। गिव वॉइस टू, आवाज देना, बराबर भुजाएं होना, इसमें हो गया आपका अपनी बात को जो बहुत एक्सप्रेस करे। नॉइजी, लाउड, क्लैमरस यानी तेज आवाज में, उग्र, क्लैमरस होना। काम, अनरिफर्ड, इवन टेम्पर्ड मतलब शांत होना। फेयर, जस्ट मतलब ईमानदार होना। रिफरिंग और पर्टेनिंग टू अराइव एट नाइट यानी रात्रि से संबंधित। सिंफुल, विकेट, इमोरल मतलब अनैतिक। अनफेयर, अनजस्ट मतलब बेईमानी। तो इसको फटाफट बताइए, अटेम्प्ट करो एक बारी। देखो क्या लिखते हैं यहां पर, आप देखो ध्यान से। हमने पढ़ा हुआ अभी जस्ट क्या पढ़ा? वोकल। वोकल मतलब हमने क्या जाना? आवाज, करेक्ट। और वोकलाइज क्या हो गया आपका? वर्ब। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। वोसिफेरस मतलब बोलना तेज आवाज में और सामने वाले को खराब लगे, मतलब क्या हुआ? गिव वॉइस टू सिंग मतलब गिव वॉइस, वॉइस देना, आवाज देना, मतलब क्या हो गया? वोकलाइज करना, मतलब बी, ठीक। वोकल मतलब क्या हो गया? वो वोकल मतलब क्या हो गया कि आवाज देता है, तो यानी कि रिलेटेड टू वॉइस हो गया, ठीक है। तो आपका डी हो जाएगा वोकल, ठीक है, क्लियर।
इसके बाद में इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब मैंने क्या बताया था, इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर हो। तो हमने अभी देखा था इक्वल साइड्स वाला, तो ये हो गया आपका सी। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा नॉकटर्नल, नॉकटर्नल हमने पढ़ा था रात्रि से संबंधित, यानी कि अब इसमें जो शब्द है जिसमें रात्रि की बात हो रही है, कहां गया, रात्रि की बात हो रही है ना, तो यानी कि नॉकटर्नल में आ गया एच। इक्विनॉक्शियल मतलब क्या हो जाएगा, इक्विनॉक्शियल मतलब हो जाएगा, इक्वी मतलब बराबर, नॉक्टियल मतलब आपने रात्रि पढ़ा है, यानी कि जब दिन और रात बराबर हो। कॉमन सेंस से लगा सकते हैं ना, ये इक्वी मतलब बराबर, नॉक्टियल मतलब रात्रि, तो जब बराबर रात्रि, दिन और रात बराबर समय के हो, यानी कि ए। ठीक, इक्वी, इक्वी इन इक्विटेबल, इन मतलब नहीं, इक्विटेबल यानी बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा अनफेयर और अनजस्ट यानी जे, और ये मतलब इक्विटेबल यानी बराबर, तो ये हो जाएगा जी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, ई और एफ आपके रह जा रहे हैं। तो एफ, एफ में है शांत, शांत होना मतलब हो गया आपका, एक और रह गया क्या, हाँ, इक्वेबल, इक्वेबल मतलब क्या हो जाएगा आपका इन इक्विटस, इन मतलब नहीं, जो नहीं है इक्विटस, तो वो क्या हो जाएगा जे आई, यानी सिंफुल, विकेट और इमोरल हो जाएगा। ठीक है, आई हो गया, बचा हमारा एर्थ का, एर्थ ही बच रहा है सिर्फ, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, वेर इज ई, नॉइजी और क्लैमरस, ये तो जाएगा 8 ई आपका। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ बचता है हमारा, तो हो जाएगा यहाँ इक्वेबल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब हम लोग टेस्ट वगैरह देंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस की तरफ। टिटिलेट, टिटिलेट का मतलब होता है आपका, हमने पढ़ा था, टिटिलेट का मतलब होता है किसी को गुदगुदाना, दैट मे बी इन सेक्सुअल वे एज वेल, तो किसी को गुदगुदाने से संबंधित हो जाता है आपका टिटिलेट। ठीक, टिटिलेट लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हो जाता है टिकल करना यानी गुदगुदाना। ठीक, तो देखो अगला वर्ड हमारा है कॉम्प्लीमेंट, वर्ड आया हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब हो जाता है आपका किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, यानी किसी, एन एडमायरिंग पर्सनल रिमार्क, यानी एडमायरिंग मतलब प्रशंसा, प्रशंसा करने वाला, पर्सनल यानी व्यक्तिगत, रिमार्क मतलब स्टेटमेंट, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शर्ट पहनी, आपने मुझसे कहा सर आपकी आज शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये क्या है, आपने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया, आपने मेरी किसी पर एक रिमार्क दिया, एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने मेरी या मुझसे संबंधित किसी चीज की प्रशंसा करी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। आपने मुझे देखा, आपने कहा सर आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपने कहा सर आपका फोन अच्छा लग रहा है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। आपने अपने मित्र से आप मिले, आपने कहा तेरा बैग अच्छा लग रहा है, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मतलब किसी को भी कुछ अच्छा कहना, कॉम्प्लीमेंट करना हो गया। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड हमने आज जो हमने वर्ड पढ़ा था एजुलेशन, एजुलेशन मतलब होता है प्रशंसा करना। तो यहां पर प्रशंसा क्या है, जैसे कॉम्प्लीमेंट जब आप दे रहे थे तो आप प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आपका कोई मोटिव नहीं था, आप मुझे मक्खन नहीं लगा रहे थे। लेकिन अभी के सर आपकी तो बात ही क्या है, आप तो ऐसे ही करते हैं, अभी आप मक्खन लगाने लगे हो, अभी आप मेरे से कुछ फेवर चाह रहे हो, तो मक्खन लगाने लगना मतलब किसी की एक तरीके से चापलूसी करना, फ्लैटरी करना, तो दैट इज एजुलेशन। एजुलेशन हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। प्रोस्क्राइब भी हमने पढ़ा था, प्रोस्क्राइब मतलब मैंने आपको बताया था वो चीजें जो डॉक्टर मना करता है आपको लेने से। ठीक, प्रोस्क्राइब के बाद अगला वर्ड आता है स्क्रिबो, या फिर स्क्रिप्टस का मतलब होता है आपका लिखना, क्या हो जाता है लिखना। ठीक, और डी का मतलब डाउन यानी नीचे, पीछे पढ़ा प्रोस्क्राइब मतलब, प्रोस्क्राइब मतलब किसी के सामने लिख देना यानी काट देना उस चीज को। ठीक, डिस्क्राइब मतलब नीचे लिखना यानी कि डिस्क्राइब करना, यानी कि विवरण लिखना, है ना, डिस्क्राइब मतलब विवरण करना। ठीक, और स्क्राइब जो जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं,
वो क्या करते हैं, वो खबर लिखते हैं ना, इसीलिए उसे स्क्राइब या फिर जर्नलिस्ट भी कहते हैं। ठीक, स्क्राइब उसे भी कहते हैं। और कई बार जैसे कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसकी आंखों में समस्या है, उसे भी उसको एक हैंड की जरूरत पड़ती है, एक साथी की जरूरत पड़ती है, तो उसे भी स्क्राइब कहते हैं। जर्नलिस्ट हटा दीजिए। तो स्क्राइब आपका हो गया, जैसे कोई कोई व्यक्ति है जिसको मान लीजिए आंखों में समस्या है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार उसे एक साथी दिया जाता है जो उसके लिए लिखेगा, तो उसे भी स्क्राइब कहते हैं। हाँ, सब मतलब हो जाता है अंडर, नीचे। तो सब्सक्राइब करना मतलब हो गया टू गिव और एक्सप्रेस वंस अप्रूवल, यानी कि आपने किसी के नीचे लिख दिया, यानी आपने उसे अप्रूव कर दिया। तो जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अब एक शब्द के अन्य मायने निकल जाते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। तो इसका सब्सक्राइब मतलब हो गया, अभी आज की तारीख में आपने कोई मैगजीन सब्सक्राइब कर ली, मतलब हर महीने आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मतलब अब आपको इस चैनल से संबंधित सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो उस तरीके से भी हो जाता है। ठीक, इसके अलावा वर्ड होता है हमारा मैनस। मैनस मतलब होता है हाथ। ठीक, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो वर्ड बना हमारा मैन्यू स्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, मतलब हस्तलिखित। तो मैन्यू स्क्रिप्ट का मतलब हो गया हस्तलिखित। क्या हो गया, हस्तलिखित। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हो गया हस्तलिखित, यानी कुछ किताबें आपको कई बार दिखेंगी जो हस्तलिखित हैं, हाथों से लिखी गई हैं, उन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। इसी से आ गया स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर मतलब लिखा हुआ है, तो समथिंग रिटन। स्क्रिप्चर्स हो जाते हैं आपके लिखे हुए, जैसे आपके रामायण है, महाभारत है, ये सब क्या है, स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि लिखे हुए ग्रंथ हैं। तो स्क्रिप्चर्स हम ग्रंथों को कह देते हैं कई बार, क्योंकि उनमें लिखा गया है। ठीक है, स्क्रिप्चर्स हम कह देते हैं ग्रंथ को। ठीक, अब इन का मतलब हो जाता है अंदर। तो इनस्क्राइब मतलब अंदर की तरफ लिखना, मतलब गोदना। जैसे आपने हाथ में टैटू करा लिया तो गोदवा लिया, इंस्क्रिप्शन करा लिया। पत्थर में आप देखते हो कई बार अंदर की तरफ गुदा रहता है, अंदर की तरफ खोद खोद के लिख देते हैं। सो दैट इज इंस्क्राइब, टू राइट, इनग्रेव और प्रिंट एज अ लास्टिंग रिकॉर्ड, यानी कि आप इस प्रकार से लिख दो कि अब वो मिटे नहीं, तो दैट इज इंस्क्राइब करना। उसी से वह नाउन बनता है आपका इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब इसी से आ गया पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट मतलब बाद में, स्क्रिप्ट मतलब लिखना, तो पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया जो बाद में लिखा जाता है। जैसे कई बार कुछ पत्र लिख दिए जाते हैं, उसके बाद हम एंड में पीएस में कुछ लिख देते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए कोई चिट्ठी पूरी लिख दी हमने, अब मुझे कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है इस चिट्ठी में, कुछ और लिखना चाह रहा था मैं, तो यहां पे पीएस करके मैं यहां लिख दूंगा, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट। उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, क्लियर। एक बार जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल डू द रीडिंग सेशन। तो इक्वेटर मतलब हो जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, और इसके बाद इक्वेशन मतलब समीकरण। इसके बाद में हमने पढ़ा इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी, इक्वी एंगुलर मतलब बराबर कोण, इक्विलेटरल मतलब बराबर भुजाएं, इक्विवेलेंट मतलब बराबर वैल्यू, इक्विस्ट्रियन मतलब घुड़सवार, इक्विस्ट्रियन मतलब फीमेल महिला घुड़सवार, इक्वाइन मतलब घोड़े से संबंधित, इक्विवोकल मतलब बराबर बोलना, यानी कि आप स्पष्ट ना बोलना, जानबूझ के आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई अर्थ ना निकल पाए, और इक्विवोसिफेरस मतलब पूरी जोरदार तरीके से बोलना। इसके बाद आ जाता है हमारा आपका वोकल मतलब जो बोलता है, आवाज से संबंधित, और इसी से आता है आपका वोकलाइज मतलब आवाज देना किसी चीज को, और वोकलिस्ट मतलब गायक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा टिटिलेट मतलब गुदगुदाना। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को प्रशंसा में कुछ कहना, एजुलेशन मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना, चापलूसी करने लगे। प्रोस्क्राइब मतलब डॉक्टर ने जो मना किया है करने लेने से। डिस्क्राइब मतलब विवरण। सब्सक्राइब मतलब किसी चीज को सब्सक्राइब कर लिया। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिखित। स्क्रिप्चर्स मतलब ग्रंथ। इंस्क्राइब मतलब गोदना। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब बाद में लिखना। ठीक है, चलो अब चुन्नी बाबू वाली कहानी पढ़ लेते हैं। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, देन आई विल रीड इट। लिख रहा है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मतलब हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं नहीं किया, ऑफ कोर्स, यस। तो
यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। उन्होंने पूछा था ना चुन्नी ने कि तुमको याद भी है मेरी नौकरी क्या थी आखिरी, तो उसने कहा ऑफ कोर्स याद है मुझे। यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। आप एक ट्रैवल एजेंसी में पहले काम करते थे। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है। दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। आपको ये याद है और आपको ये नहीं याद है कि मैं ही था जिसने रांची की आपकी टिकट बुक करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैंने आपको विदा करने स्टेशन तक गया भी था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। आपके कंपार्टमेंट का एक पंखा नहीं चल रहा था। कंपार्टमेंट मतलब जिसमें जो एक ट्रेन में देखते हैं ना आप, एक वो ऐसे बॉक्सेस से बने रहते हैं, 2 सीटें ऐसे लगी फिर 2 सीटें ऐसे लगी, तो उसको कंपार्टमेंट। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। मैं एक इलेक्ट्रीशियन को लाया था फिक्स करने के लिए उसे। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग। क्या आप सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू। जो भी तुम्हारे साथ मैटर है। यू डोंट लुक टू वेल। आप बहुत सही नहीं दिख रहे हो। यू नो, आप जानते हो। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। साई मतलब ऐसा सांस लेना, दैट इज साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? SIGHED, साइड मतलब ऐसा सांस लेना, ठीक। एंड और शुक मतलब हिलाया, अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। आखिरी में उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण होगा। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। हमें एक विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें बिपिन बाबू की जो स्थिति थी उसकी वजह से चुन्नीलाल बिना नौकरी के बारे में कुछ कहे चला गया। परेश चंदा वॉज अ यंग, अब देखो क्या है, फिजिशियन। आपने पढ़ा है ये वर्ड, फिजिशियन क्या होता है? जनरल मेडिसिन की जो प्रैक्टिस करता है, बुखार उखार आ जाए, जुकाम बुखार, मतलब किसी भी चीज का एक विशेषज्ञ नहीं होता है। जनरल कोई भी बीमारी है आप तो फिजिशियन के पास ही जाते हो। विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज। तो परेश चंदा जो थे एक यंग फिजिशियन था विद अ पेयर, जिसकी 2 चमकदार आंखें थी और एक शार्प नोक, नुकीली नोक थी, नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल मतलब विचार में चला गया, चिंतन में चला गया। When he heard about बिपिन बाबूज सिम्टम्स, जब वो बहुत सोचने लगा, जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना। सिम्टम मतलब लक्षण। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू desperately। देखो डॉक्टर चंदा, बिपिन बाबू ने बहुत ही डेस्परेटली कहा, मतलब बहुत जोर देके, और आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो उस तरीके से। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल मतलब भयावह, इलनेस यानी बीमारी। तो देखिए डॉक्टर चंदा, आपको मुझे इस भयावह बीमारी से जरूर ठीक करना है। क्योर मतलब ठीक करना है। I can't tell you how it's affecting my work। आपको नहीं पता है कि ये कैसे मेरे काम को प्रभावित कर रही है।
ठीक है, अफेक्टिंग मतलब आप कैसे मेरे काम को प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे के सेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी वर्ड पावर में डीजी के आगे के सेशंस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।